हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिज स्ट्रेंजर्स के पार्ट 9 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो चेंग को लेकर शाओ मेंशन से बाहर आता है। सामने उसका ड्राइवर लेले पहले से ही खड़ा था। ईबो उसे सीधा सीएन स्टूडियोज के लिए कहता है। बहुत आश्चर्य की बात थी, ईबो को जाते हुए देखकर भी जहन बिल्कुल परेशान नहीं हुआ था। उल्टा वो तो जाते हुए ईबो को बड़े प्यार से निहार रहा था। पर क्वान बहुत परेशान हो चुका था। उसने जहान को पुकारा, पर जहान का जवाब आया, कितना क्यूट है ये। क्वान शॉक होकर बोला, पर जहान वो चला गया है, और वो भी गुस्से में। इधर क्वान का खून जमने लगा था। पता नहीं गुस्से गुस्से में ये वो क्या कर बैठेगा, और उसकी डियर वाइफी को उसको कितना संभालना पड़ेगा, कितना परेशान होगा वो। और जहान को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जहान ने बिल्कुल आराम से कहा, तो फिर हमें भी चलना चाहिए। कहाँ? क्वान ने पूछा। मेरे प्यार को वापस लाने, जहान ने जवाब दिया। आज भी उसने खुद ही गाड़ी ड्राइव करने का तय किया और सीएन स्टूडियोज पहुंच गया। जहान से कुछ देर पहले ही ईबो पहुंच चुका था और आते ही किसी से टकरा गया था। माफ़ी मांगने के लिए उसने उस पर्सन की तरफ देखा, पर उसे देखते ही ईबो बुरी तरह से शॉक हो गया। ईबो वहाँ से निकल ही रहा था, लेकिन किसी ने ज़ोर से कहा, देखो हमें किसके दर्शन मिल रहे हैं। ईबो ने पाया सभी लोग उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। वो फिर से एक बार इस बात को लेकर ट्रोल नहीं होना चाहता था कि वो कितना रूड है। उसने कहा, हे वेंकिंग, कैसे हो? ये भी एक फेमस एक्टर था, जिसने स्मग करते हुए ईबो से कहा, तुमसे तो बेहतर हूँ। ईबो ने अपनी मुट्ठी ज़ोर से कस ली, क्योंकि उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी बात है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। माफ़ करना, मुझे अर्जेंट कहीं पे जाना है। वेनकिंग इतनी आसानी से तो ईबो को नहीं छोड़ने वाला था। ईबो को चिढ़ाते हुए वो बोला, मुझे पता है तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। ईबो वहीं रुक गया और बोला, नहीं, मैं नहीं भाग रहा। तुम भाग रहे हो ईबो, वेनकिंग ने कहा, और वो धीरे धीरे ईबो की तरफ चलने लगा। ईबो के बिल्कुल पास जाकर बोला, आज मैं तुमसे फिर से वही सवाल पूछना चाहता हूँ जो मैंने 2 साल पहले पूछा था। वैसे मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मुझे कोई मिल गया है, जिसके साथ 3 महीनों बाद मेरी शादी है, और तुम देखो तब भी अकेले थे और आज भी अकेले हो। वेनकिंग बस ईबो को ही नहीं, उसके पीछे खड़े चेंग को भी चिढ़ा रहा था। असल में 2 साल पहले वेनकिंग एक रियलिटी शो में ईबो से मिला था, जिसमें ईबो एक कैप्टन था और ये बंदा कोरियोग्राफर। ईबो के चाम से बचना बहुत मुश्किल था, तो ये भी पतंगे की तरह ईबो की तरफ अट्रैक्ट हुआ, लेकिन ईबो ने उसे रिजेक्ट कर दिया, वो भी बाकी के कैप्टन्स के सामने। अब उसने ईबो को परेशान करना शुरू कर दिया, पर ईबो ने उसका अच्छा खासा जवाब दिया और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। वेनकिंग को काम से निकाला गया, क्योंकि शो की टीआरपी तो ईबो बढ़ा रहा था, उसे तो नहीं निकाल सकते थे। इससे वेनकिंग का काफ़ी नुकसान हुआ, इसलिए वो ईबो से नफरत करता था। आज 2 साल के बाद वो फिर से ईबो से मिल रहा था। आज तो ईबो लावा की तरफ उठ रहा था और वेनकिंग उसमें हवा देने का काम कर रहा था। ईबो तो पूरी तरह से उसे इग्नोर कर रहा था, पर जब वेनकिंग ने कहा, यही वजह है कि तुम अभी तक अकेले हो, तब ईबो से रहा नहीं गया। उसने वेनकिंग की तरफ मुड़कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम्हारा एरोगेंस, इसी वजह से आज तक तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं आया। अब पानी सर से ऊपर हो चुका था। ईबो को इसका जवाब तो देना ही था, लेकिन वो मुंह खोले इससे पहले ही कोई बोला, किसने कहा कि वो अकेला है? मैं तो हूँ उसके साथ। जहान ने ईबो के कमर पर हाथ रखा और कहा, सेन शाहजहान है उसके साथ। सेन शाहजहान को कौन नहीं जानता था। लॉबी में जितने भी लोग खड़े थे, सभी अब उनकी तरफ ही देखने लगे। ईबो तो खुद को जहान से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर जहान ने झुककर उसके कान में कहा, चुप करो पपी, इसका मुंह बंद करना है तो तुम्हें उससे कोऑपरेट करना पड़ेगा। पपी कौन है? ईबो तुरंत बोल पड़ा, बाकी की बातें गई भाड़ में। जहान ने मुस्कुराकर कहा, तुम पपी हो, शाओ ईबो।
दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ईबो गुस्से में और जान मुस्कुराकर। तभी वेनकिंग बोल पड़ा, तुम इसे कैसे जानते हो ईबो? ईबो की पूरी ताकत तो जान से खुद को छुड़ाने में ही चली गई थी, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए वो बोला, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? क्या मतलब है तुम्हारा ईबो? वेनकिंग ने पूछा। ईबो ने कहा, इसका मतलब ये है कि वांग ईबो अकेला नहीं है, वो सीएन शाहजहां के साथ है। उसने जान की तरफ देखकर बोला, राइट मिस्टर सीएन? ईबो की एक्टिंग से जान तो इम्प्रेस हो गया। यस स्वीट हार्ट, जान ने भी मुस्कुराकर कहा। अब शॉक और जेलस होने की बारी वेनकिंग की थी, पर वेनकिंग से भी ज़्यादा किसी और की हालत ख़राब हो रखी थी। ईबो बहुत बुरी तरह से खांसने लगा था। जान ने प्यार से उसकी पीठ को सहलाया और थोड़ी देर बाद पूछा, ईबो क्या तुम ठीक हो? ये बात सुनकर अचानक से ईबो के गाल लाल हो गए। बहुत वक्त हो गया था जब किसी ने ईबो से इस तरह से प्यार से बात की थी। उसने कहा, मैं ठीक हूँ। सामने वाला बंदा तो उन दोनों की तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था। जान ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, अब हमें इजाज़त दीजिए, ईबो को आराम की ज़रूरत है। जान अब ईबो को लेकर चलने लगा। ईबो तो प्रोटेस्ट करना चाहता था, लेकिन जान ने उसे मौका ही नहीं दिया। इससे पहले ही ईबो पर्सनल एलिवेटर में पहुंच चुका था और वहां से सीधा 30th फ्लोर के सीईओ के ऑफिस में। ऑफिस पहुंचने के बाद जान की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए ईबो बोला, ये सब क्या था? जान ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ पप्पी? ईबो बड़ी मुश्किल से अपने आप को शांत रखते हुए बोला, कौन है पप्पी? तुम हो पप्पी शाओ ईबो, मुस्कुराकर कहते हुए जान अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। तो ईबो ने कहा, मैं तुम्हारा पप्पी नहीं हूँ। तो जान ने कहा, तुम हो स्वीट हार्ट, और अगर तुम अभी जो हुआ उसके बारे में बात कर रहे हो तो मैंने तुम्हें अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा होने से बचाया है। अब कहीं ना कहीं ईबो का गुस्सा थोड़ा सा तो कम हुआ, क्योंकि अगर जान नहीं होता तो सच में वेनकिंग उसे बहुत चिढ़ाता। इसलिए उसने जान से कहा, शुक्रिया मिस्टर शाओ, अब मुझे जाना चाहिए। ईबो अपनी चेयर से उठा तो जान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ईबो ने कहा, मेरे एक काम पर। जान ने स्मार्ट करते हुए कहा, तुम्हें जाना अलाउड नहीं है। ईबो ने पूछा, क्या मतलब है आपका? अब जान ने कहा, मैंने तुम्हारी मदद की पर तुमने मुझे पे भी नहीं किया। क्या मतलब? ईबो ने शॉक होकर पूछा। तो जान ने कहा, मैंने तुम पर एक फेवर किया लेकिन तुमने वो लौटाया ही नहीं। ऐसा कोई करता है मिस्टर शाओवांग? जान की बात तो सही थी, इसलिए ईबो ने कहा, क्या चाहिए आपको? अब जान ने छाती पर अपने हाथ बांधते हुए कहा, मिस्टर शाओवांग, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो जो मुझे चाहिए? हाँ मिस्टर श्रेयान शाओ, ईबो ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तो जान ने कहा, देखो तुम पीछे नहीं हट सकते। ईबो ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं पीछे नहीं हटूंगा। जान ने कहा, मुझे लगता है तुम जुबान के पक्के हो मिस्टर शाओवांग। ईबो का सीना भी अब चौड़ा हो गया। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, वैसे आपको चाहिए क्या? जान ने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अब से मेरे साथ रहो। जान की बात सुनकर ईबो तो चिल्ला उठा, इसका क्या मतलब है मिस्टर शाओ? जान अपने कानों पर हाथ रखता हुआ बोला, पप्पी चिल्लाओ मत, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे मेंशन में रहो। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ईबो तुरंत बोल पड़ा। जान ने कहा, अभी तो तुमने कहा था कि जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगे, अब क्या हुआ? ईबो को समझ आया कि वो तो फंस चुका है, या फिर जान ने उसे जानबूझकर फंसाया है। उसे अब बहुत गुस्सा आने लगा था। उसने कहा, ये तो नहीं हो सकता मिस्टर शाओ। पर तुमने तो वादा किया था, जान फिर से बोला। पर मैं ये तो डेफिनेटली नहीं करने वाला, चाहे तो कुछ और मांग लीजिए। ईबो भी अपनी बात पर अड़ा रहा। जान ने कहा, पर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ईबो ने कहा, ठीक है, फिर मुझे जाना होगा। ईबो जाने ही वाला था, तभी जान ने कहा, अगर मैं वेनकिंग को ये बताऊं कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो? ईबो तुरंत जान की तरफ मुड़कर बोला, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अब जान ने मुस्कुराकर कहा, इसका मतलब तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो।
ईबो समझ गया, अब तो वो नहीं छूट सकता। इस बनी के पंजे में वो पूरा कस चुका है, लेकिन वेनकिंग के सामने बेइज्जत होने से अच्छा है कि वो इसकी बात मान ले। तो उसने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ मिस्टर शियन शाओ छान। जान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर शाम को मैं तुम्हारा शाओ मैंशन में इंतज़ार करूँगा। ईबो पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया और जान मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत ज़िद्दी हो मिस्टर शाओ वांग ईबो, लेकिन याद रखना मैं भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुमसे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। आज के लिए बस इतना ही, आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलती हूँ। ओके, मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, इस वजह से मुझे ये वीडियो छोटा बनाना पड़ा एंड फिंगर्स क्रॉस कि मैं कल भी वीडियो बना पाऊँ। तो फिर जल्द मिलते हैं। पर हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और हाँ, वांगशन बबल में खुश रहना। थैंक यू एंड बाय।